फ्रेंड्स, नमस्ते। तो आज की जो क्लासेस में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसी धारा होती है जो हमारे घरों में उपयोग में आती है, या कोई भी ऐसा हल्के सर्किट में हम इसे यूज में लेते हैं। हल्का सर्किट तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा एसी में यूज में नहीं आ सकती। ऑल्टरनेटिंग करंट को हम शॉर्ट में एसी जरूर बोलते हैं, लेकिन यहाँ मैं जो एसी की बात कर रही हूँ वो घरों में चलने वाला एसी है जो ठंडक प्रदान करता है। ठीक है, उसको चलाने के लिए हमें डिस्ट धारा को ही उपयोग में लेना पड़ता है। तो सबसे पहले धाराओं के क्रम में हम ये समझेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा कहते किसे हैं, डिस्ट धारा किसे कहते हैं। तो हम बात करते हैं डिस्ट धारा। पहले डायरेक्ट करंट, इसे हम बोलते हैं डीसी। इसके लिए लिखेंगे ऐसी धारा जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, डिस्ट धारा कहलाती है। लिखिए, तथा इसकी आवृत्ति F शून्य होती है। देखिए, सब बिल्कुल लीनियर रहती है, ये समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं दिखाती है। ये डायग्राम बना लीजिए। लिख लिया। उसके बाद अगली हेडिंग प्रत्यावर्ती धारा। ऐसी धारा जो समय के साथ परिवर्तित होती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है, तथा इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। तथा इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। अब देखिए, इस धारा में होता क्या है, इसके यदि हम डायग्राम देखें, साइन वेव दिखाती है। ये इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, ये इसका नेगेटिव हाफ साइकिल, फिर इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल। मतलब 1 सेकंड में ये आधी बार ऑन रहती है, आधी बार ऑफ रहती है, लेकिन हमें इसका पता नहीं चलता है। लेकिन हमें जब हम बिजली की करंट की चिपकते हैं तो हम देखते हैं ना, हमें झटके लगते हैं। तो जब झटके लगते हैं तो एक झटका हमें पकड़ने के लिए लगता है, दूसरा हमें छोड़ने के लिए लगता है। ठीक है, तो वो यही होती है प्रत्यावर्ती धारा। इसकी वजह से हम इसमें बच जाते हैं। लेकिन यदि हम जनरेटर वगैरह के चिपक जाएंगे तो हम छूट नहीं पाएंगे उससे, बिकॉज उसमें झटके लगते ही नहीं है। उसकी आवृत्ति बिल्कुल शून्य होती है, वो एक जैसी आवृत्ति में ही घूमता रहता है। ठीक है, और इसमें झटके लगते हैं इसलिए हम छूट जाते हैं, क्योंकि इसमें वर्क कर रहा होता है, इसमें वर्क नहीं कर रहा होता है। या फिर हम कहीं इसमें वो घूम रहा होता है पॉजिटिव, तो इसमें वो नेगेटिव घूम रहा होता है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में हम अपने आप को बचा लेते हैं। तो ये डायग्राम बना लीजिए।
हेडिंग डाल दीजिए वर्गाकार धारा। इस टाइप से होती है। जीरो, ये t/4, t/2, 3t/4, ये t, ये है i और ये है -i। तब आप देख सकते हो 0 से t/2 के लिए तो i पॉजिटिव है, t/2 से t के लिए i नेगेटिव है। तो इसमें बस यही बताया गया है कि आधे साइकिल में जब वो पॉजिटिव वर्क करती है तो शेष आधे साइकिल में वह नेगेटिव वर्क करने लगती है। हेडिंग डाल दीजिए प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान। हेडिंग डेफिनेशन सही, प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान। लिखिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में किसी क्षण धारा के मान को तात्क्षणिक धारा कहते हैं। इसका मान 0, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। अगली हेडिंग डाल दीजिए शिखर मान। शिखर मान प्रत्यावर्ती परिवर्तन के पूर्ण चक्र में धारा या वोल्टता का अधिकतम मान शिखर मान कहलाता है, जिसे कैपिटल आई उसके नीचे एम लगा दीजिए, IM से व्यक्त करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए औसत मान। औसत मान प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के वोल्टता या धारा के तात्कालिक मान के एक पूर्ण चक्र में औसत को औसत मान कहते हैं। औसत मान कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ हेडिंग डालेंगे एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान। इसको अभी आपको समझना है और जब उतारना होगा तो मैं बता दूंगी। औसत आई एवरेज इस टाइप से दिखाते हैं। ठीक है, पूर्ण चक्र की यदि वो बात करता है तो हम जो लिमिट लगाते हैं वो 0 से कैपिटल T लगाते हैं, और यदि वो आधे चक्र की बात करता है तो हम जो लिमिट लगाते हैं 0 से T/2 लगाते हैं। रीजन क्या है कि जब हम आधे चक्र की बात करते हैं तो या तो हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं या हम नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं।
जनरली पहला पार्ट लिया जाता है, इसलिए हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात ही यहाँ पर करेंगे। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल जो मैंने आपको वर्गाकार फंक्शन दिखाया था उसमें कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रहा था, 0 से t/2। और यदि मैं पूर्ण चक्र की बात करूँ तो जहाँ से शुरू हुआ है जहाँ तक एंड हुआ है तो 0 से t। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट लगेगी 0 से t i/dt अपॉन 0 से t dt। औसत निकालने के लिए हमें इस टाइप से इसको सॉल्व करना है। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, I इज इक्वल टू होता है I नॉट साइन ओमेगा टी, या हम इसकी जगह आई एम भी लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको लिखा है शिखर मान को आई एम से व्यक्त करते हैं, तो आप यहाँ आई एम भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आई एम लिख दिया है। उसके बाद आई ए वी इज इक्वल टू 0 से टी आई एम साइन ओमेगा टी अपॉन 0 से टी डी टी। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। आई एवरेज इज इक्वल टू, बाहर क्या निकलेगा, आई एम 0 से टी साइन ओमेगा टी डी टी 0 से टी डी टी आई एवरेज। ये चारों लाइनें आप फटाफट उतार लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं आपको समाकलन कराऊंगी। समाकलन भी मैंने अपने चैनल की वीडियो पर डाला हुआ है, फिजिक्स विजन 444, तो यदि आप उसको देखना चाहें समाकलन उसके ऊपर देख सकते हैं, या आपके पास कोई भी मैथ का टीचर अवेलेबल हो, आप उससे समझना चाहें आप उससे समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको समझना है, चाहे वो मेरे थ्रू समझो चाहे किसी और टीचर के थ्रू समझो। ठीक है, फिर हम ये इरेज कर रहे हैं, फिर थोड़ी सी जगह की जरूरत पड़ेगी। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 का समाकलन करने पर आई एवरेज इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी का समाकलन होता है माइनस की कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, लिमिट 0 से कैपिटल टी। इसका नीचे समाकलन होगा स्मॉल टी, लिमिट 0 से कैपिटल टी। फिर देखिए हम लिमिट पुट करेंगे, आई एम माइनस भी बाहर निकाल लीजिए, ओमेगा भी बाहर निकाल लीजिए, कॉस ओमेगा कैपिटल टी माइनस कॉस ओमेगा 0, मतलब कि कॉस 0 हो गया, अपॉन टी माइनस 0। देखिए ओमेगा टी, ओमेगा की जगह हम रखेंगे 2 पाई अपॉन टी, तो आई एवरेज आ रहा है माइनस के आई एम 2 पाई अपॉन टी, इस वाले ओमेगा की जगह भी रखेंगे कॉस 2 पाई अपॉन टी माइनस कॉस 0 अपॉन टी। टी से टी कट गया, टी से टी कट गया, आई एवरेज माइनस के आई एम अपॉन 2 पाई, कॉस 2 पाई की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू भी 1, आंसर क्या आया 0। तो जो एक पूर्ण चक्र होता है उसमें जो औसत मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ये मैंने आपको यहाँ से सत्यापित करके भी बता दिया है, तो आप इसको फटाफट से उतार लीजिए, क्योंकि ये एक पूर्ण चक्र के लिए कराया था, अभी मैं आपको हाफ साइकिल के लिए कराऊंगी।